नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम जानेंगे उस योग की परंपरा को, उस योग की नीति को और रीति को जिसे इस शहर में बढ़ाया जा रहा है और हर साल किस तरह से लोगों के लिए ये लाभदायी बन रहा है और प्रशासन की क्या कुछ इसमें कार्य प्रणाली रहती है। इसको लेकर हम शोभा लाल जी से जुड़ेंगे जो इस कार्य प्रणाली को लेकर उनसे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद पूरा इंटरव्यू हम डॉक्टर सुभाष खुराना के साथ देखेंगे जो कि योग के विभिन्न पायदान को लेकर लगातार काम करते रही है, योग की प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा लोगों को जोड़ती रही है। तो सबसे पहले सबसे ही जोड़ते हैं, बताइए सर। जब से 2015 से हम यहाँ उदयपुर में योग का कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे पहले हमने योग नगर निगम के प्रांगण में किया था। उस समय बहुत जो लोगों में रुचि थी, बहुत हाई लेवल की रुचि आई थी। लगभग बहुत सारे विधायक हमारे साथ आए थे। उसके बाद से रेगुलर लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़ने जा रहा है। हमको जो जिम्मेदारी दी जाती है उदयपुर लेवल पे जिला स्तर का कार्यक्रम करने की, और जो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो जिला लेवल का कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ जाती है, हमारा प्रशासन हमारे साथ जुड़ जाता है, योग प्रेमी हमारे साथ जुड़ते हैं, पतंजलि योग सभी जितने भी NGO हमारे साथ जुड़ती है। और गांधी ग्राउंड में हम हर साल 21 जून को कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमने नए नए इवेंट किए इस बार 2000 जो लगभग अपने पूरा आरोग्य सप्ताह मनाया। इसको पूरा जो योग सप्ताह नाम से मनाया। हमने 15 तारीख से शुरू किया, कार्यक्रम किया, 16 तारीख से रेगुलर काम किया है। तो रेगुलर फसाकरी पाल पे सेलों की बाड़ी में हमने जिम तरन ताल के अंदर कार्यक्रम किया। आज जो नेहरू गार्डन के जो अंदर पानी है फसाकरी उसके अंदर कार्यक्रम किया है और सेलों की बाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं उदयपुर योगमय सिटी बने, स्वस्थ सिटी बने और पूरा प्रशासन जितने भी आम जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि पूरा उदयपुर एक खुशहाल माहौल की तरफ बढ़ रहा है और योग में बढ़ रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों को रुझान आयुर्वेद के और योग के प्रति बढ़ा है। इससे लोगों में रोगों के प्रति अवेयरनेस भी आई है और योग के प्रति अवेयरनेस भी आई है, आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस भी आई है। इसके लिए मैं उदयपुर जनता को और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े और योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। एक योगा एक्सपर्ट को पूरे शहर के लोगों को स्वस्थ रखने का जिम्मा जो मिला है उसे बखूबी निभाने का किरदार डॉक्टर सुभाष खुराना निभा रही हैं और इसी किरदार को जानने के लिए हम आज इनसे जुड़ रहे हैं। शहर की जनता लंबे समय से आपसे जुड़ रही है, लेकिन जिस तरह का योगा एक्सपर्ट के तौर पर आप अपने आप को आज देखते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है और कितना बड़ा बदलाव अब समाज में देखा जा रहा है। सभी को नमस्कार और इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले बताना चाहूँगी कि मैं 20 साल से क्षेत्र के अंदर हूँ और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ और पिछले 8 साल से आयुर्वेद विभाग से जुड़ी हुई हूँ। योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये मेरे लिए काफ़ी गर्व, हर्ष और गौरव की बात है कि मैं पिछले 8 साल से जिला स्तरीय कार्यक्रम के मंच का संचालन कर रही हूँ और जितना अच्छे से हम उसको कर सकते हैं उससे हर साल उसे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर साल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नए नए लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम हर बार नए नए तरीके से, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है, हम 5 से 7 दिन पहले हमारी प्रक्रिया सब शुरू हो जाती है। हम और एक्टिवली अलग अलग जो हमारे जो बने हुए हैं प्राकृतिक पर्यटक स्थल बने हुए हैं, वहाँ पे हम योग सिखा रहे हैं, योग कर रहे हैं। वहाँ जो लोग घूमने आते हैं वो भी हमको देख के हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं। तो लोगों में जो इतनी जागरूकता आ रही है, मुझे लगता है इतने प्रचार प्रसार से हम ये सब कर रहे हैं और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हम एक हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो निस्वार्थ भाव से जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा देश स्वस्थ रहे, आम जन स्वस्थ रहें। पैसा अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरह के सेवा देकर हमको जो सुकून मिलता है और जो चैन की नींद आती है, उसका सुकून का लेवल बहुत अलग होता है। इसलिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे जुड़ते रहिए और आप अभ्यास करते रहिए। सुभा जी, 20 साल पहले आप जैसा कि इस प्रोफेशन को बता रहे हैं, 20 साल से जुड़ी हैं, 20 साल से पहले का जो वक्त था किस तरह का देखा जाता है और भारत में कितना कुछ बदलाव आया है। हम हर सेक्टर में आगे हैं, लेकिन हेल्थ के प्रति भी अब हम दुनिया में नंबर 1 हैं। क्या कहती हैं आप? जब 20 साल पहले मैं इस क्षेत्र को, तो मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी योग को अपनाऊंगी। उस समय 2003-4 में जब मैं इस उम्र में थी, 22-23 की उम्र में थी, तब सोचा था MCOM करा है मैंने, अकाउंटेंसी क्षेत्र की थी, अकाउंट्स मैंने चूज़ किया था। उस समय जब साइंस कॉमर्स आर्ट्स लोग चूज़ करते हैं, तो उस समय मैंने योग को चुना
बहुत हंसी भी उड़ी, बहुत खिल्ली भी उड़ी कि तुमने ये क्या करा, तुम ये क्या कर रही हो। तो पता नहीं, जीवन में हमेशा सोचा कि कुछ अलग हटके करना है। और जब इस सब्जेक्ट को चुना तो मुझे लगता है मैंने नहीं चुना, ईश्वर मेरे थ्रू चाहता था कि मैं एक जरिया बनूं। इसलिए भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं योग का प्रचार प्रसार करूं। उस समय स्वामी बाबा रामदेव जी आए थे, उन्होंने योग का प्रचार प्रसार बूम पे था, तो उसी से 2005 की बात कर रही हैं 2004-5 की बात कर रही BN हूँ। कॉलेज में एक शिविर हुआ BN था। कॉलेज में शिविर हुआ था और योग केंद्र का शिलान्यास हमने बाबा रामदेव जी से कराया था। उस समय योग थोड़ा बहुत उदयपुर में शुरू हुआ था और योग केंद्र में एक कोर्स आया था डिप्लोमा, मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया, उसे ज्वाइन किया और आज उसी बेस से लेके उसी बलबूते में आज मैंने उसी यूनिवर्सिटी से प्रथम PhD की उपाधि योग में ग्रहण करी है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और उस ज़माने से इस ज़माने तक 20 साल का फ़र्क बहुत बड़ा एक जनरेशन गैप होता है। तो अभी जो लोगों में अवेयरनेस है, पहले इतनी नहीं थी, अभी लोग बहुत अवेयर है। और चूंकि आप ये देखेंगे कि हमने कोविड फेस किया था बीच में, तो ऐसी कुछ रिसर्चेस मैंने देखी है कि पहले हम इतना अवेयर नहीं थे, इतना अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन कोविड के दौरान लोगों ने जो प्राणायाम रामबाण का काम किया है। आप भ्रामरी ले लीजिए, आप भस्त्रिका ले लीजिए, आप उज्जाई ले लीजिए, आप ओम उच्चारण ले लीजिए, ये सब जो प्राणायाम थे, महाप्राण ध्वनि ले लीजिए, इन सब प्राणायामों ने इंसान के अंदर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है और लोग स्वस्थ हुए हैं। कितने लोगों ने कोविड को हराया है। वो जो भगवान की इच्छा थी, जो लोग जाने थे वो चले गए, कहते हैं ना सबका समय निर्धारित होता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिन्होंने खान पान का ध्यान रखा, जिन्होंने अभ्यास करा, स्पेशली प्राणायाम का अभ्यास किया, वो आज भी उसके शुक्रगुजार है कि योग ऐसी विद्या है। मैं कहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भारतीय संस्कृति को, जो योग है, आप देखिए पूरे विश्व में योग कहाँ से आया है, भारतीय संस्कृति का योग है और वहाँ से योग आया है। तो एक हमारे लिए एक तोहफा है, पूरी दुनिया के लिए एक उपहार है वो। तो लोगों में बहुत बदलाव आया है, लोग बहुत जागरूक हुए हैं और लोग हमसे नए नए जुड़ते भी जा रहे हैं। मेवाड़ की बेटी ने योग में नाम कमाने की ठान तो ली, लेकिन अब समाज में कितना कुछ बदलाव अभी देख रही हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को सिखाना, लोगों को अवेयर करना। बहुत लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, तो भी हम चाहते हैं कि अगर हम 50 के ग्रुप में भी करा रहे हैं, उसमें से 2 लोग भी अगर उस चीज़ को अपना लेते हैं। हम बहुत बोलते हैं आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप खाने में ऐसा करिए, ऐसा करिए। बहुत लोग बोलते हैं मैडम आपने बोला अच्छा किया, अच्छा लगा। हम कहते हैं अच्छा नहीं बोला, आप जब तक उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा वो अचीवमेंट नहीं होता है। तो कोशिश हम ये करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे मिलते हैं मुझे कि मैम आपने जो बोला है वो हमने फॉलो किया। तो बस वही हमारी जीत होती है कि हेल्थ सेक्टर से हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हैं, तो जितना हो सकता है बढ़ावा देना। और चूँकि जैन समाज से हूँ, उदयपुर में बहुत सारे जैन संगठन हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ बोलती हूँ कि भले मॉनिटरी हम लोग उतना हमको मत दीजिए, बट ये है कि आप हमें बुलाइए, हम आएंगे, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता हम आपको देंगे, जितना हो सके आप अपनाइए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। आप देखिए अभी का जो हमारी थीम जो दी गई है, योग स्वस्थ एवं समाज के लिए, तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम अपने आप को योग के क्षेत्र के बोलते हैं, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम किस प्रकार हमारे समाज को स्वस्थ रखेंगे। तो हमारे स्वस्थ रहने से ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जी, तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ की बेटियां जो करती है वो देश दुनिया में बहुत अलग हटके करती है और इसीलिए एग्जाम्पल बन जाती है। अब हम आपसे इस सवाल को आज इसलिए भी कर रहे हैं कि वैसे तो प्रशासन के कोई प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें नुक्स निकालने की, कमियां निकालने की जनता की आदत होती है और निकालनी भी चाहिए। आलोचक जब तक नहीं होंगे तब तक कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके इस योग वाले प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, 100% आप खरे उतरते हैं और ना कोई कमी लगती है। आप क्या पाती हैं 10 साल के इस सफर में प्रशासन के साथ जुड़कर? प्रशासन का तो बहुत कोऑपरेशन रहता है, हमको उनसे कोई भी किसी भी तरह की, वो हम जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं प्रशासन हमें उससे ज़्यादा ही देता है। इतना अच्छा मंच UIT और नगर निगम मिलके, जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके इतना अच्छा कार्य करते हैं जिसमें हमें लगता है कि इतना सब कुछ इन्होंने हमारे लिए समझ के कर दिया। भले कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी समय हो, अभी का हो, पुराना हो, लेकिन हमें कभी भी 10 साल में योग दिवस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और रही बात आलोचना की, तो हम मनुष्य हैं,
मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ, आप 100% परफेक्ट नहीं है, ना ही दुनिया। तो नहीं, दुनिया यहाँ ये सवाल इसलिए जिक्र किया कि किसी और प्रोजेक्ट में भले कमी ढूंढी जा सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं इस प्रोजेक्ट में हम कहेंगे कोई कमी नहीं, और जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा बढ़कर हमको नगर निगम, UIT, आयुर्वेद विभाग, आयुष, हर जगह से छूट मिलती है, हर पूरे कार्य को अच्छे से करने का मौका मिलता है। और यहाँ तक कि मुझे भी पूरी छूट मिलती है कि शुभ आप अपने तरीके से कराइए। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि बीच में हमें लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम इस काम को 100% बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड के बाद और उस जो ड्यूरेशन में आपने कमियां महसूस की, परेशानी महसूस की, उसके बाद में क्या एक्सपीरियंस आपने पाया है और आगे चुनौतियों के लिए कितना इंसान को तैयार रहने की ज़रूरत है? हमने कोविड से यही लेसन सीखा है। मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कोविड का। मेरे पिताजी को कोविड हुआ था और कहते थे जिसके घर में कोविड है, लोग आसपास वाले भी आपसे मिल नहीं रहते हैं, लेकिन शायद योग का प्रभाव था, अंदर योग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग थी। अपने पिताजी को मैंने कोविड वार्ड में साथ रही हूँ, मैं डबल मास्क लगा के, लेकिन 7 दिन रही हूँ। लेकिन कोविड टेस्ट जब 7 दिन बाद भी कराया तो मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं योग को प्रचार करती हूँ और योग से मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया, अपने खान पान का मतलब ध्यान आपने रखा। कोरोना को डरा दिया? कोरोना को डरा दिया कि नहीं, हम फाइट कर सकते हैं और अपना ध्यान रख के घर पे आके सारा परहेज करना, अपने आप को काढ़ा देना, भाप लेना, हर चीज़ जो फॉलो करनी है उसको करके 7 दिन बाद जब टेस्ट कराया, 10 दिन बाद टेस्ट कराया तो मैं कोरोना नेगेटिव थी। कोविड वार्ड में रह के पापा को अगर सलाइवा भी आ रहा है उसको हाथ में लेके फेंकना, हर चीज़ एक कोरोना पेशेंट की करिए, कोरोना पेशेंट को स्पंज कराए। तो आप देखिए इतना साथ में रहने के बाद भी कोविड छू नहीं पाया। तो आप देखिए आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं हम। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने आप को, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, योग का अभ्यास तो है ही, साथ में खान पान, आजकल का जो केमिकल्स आने लग गए हैं खान पान में, साथ में आप खान पान के साथ में योग का अभ्यास करिए और अपने आप को अंदरूनी स्वस्थ रखिए। मैं आपको यही बताना चाहूँगी जी। और आगे का सवाल इसी में जी। अब चुनौती के लिए कितना हमको आगे के लिए तैयार रहना चाहिए, जो इतना बड़ा हम फेस देख चुके हैं? अब यह है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेके अलर्ट रहिए। बाहर ही खाना, बाहर जो बच्चे, आजकल बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इतना बाहर खाना बढ़ गया है। आप संडे देखिए, हम बाजार में निकलते हैं, संडे निकलते ही नहीं है क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, हर घर का किचन बंद होता है, हर जना बाहर होटल में लाइन लगी होती है, इतने केमिकल्स, इतने फास्ट फूड में केमिकल्स होते हैं। तो हम यही कहेंगे खाइए, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन में एक बार खा लीजिए, लेकिन अगले दिन 7-8 दिन तक अपना खाना अच्छा खाइए, अपने खाने को ठीक करिए। जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे तो चुनौतियाँ ये आएगी, आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो आप फाइट नहीं कर सकते। बीमारियों का ऑरा आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहता है और जैसे ही कमज़ोर होता है आपको बीमारियाँ छू जाती है। ये है कि बस बीमारी हमको छुए ना, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है। कैसे? योगाभ्यास करके और साथ में अच्छा आहार लेके। एक कॉमन सवाल है जी। कोई व्यक्ति कितना योग कर रहा है और कोई व्यक्ति कितना योग नहीं कर रहा है या योग नहीं भी करता हो। हाँ। सुभा जी के सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं तो वो एक नज़र में पहचान जाती है कौन योग करने वाला व्यक्ति है और कौन नहीं। उसके हाव भाव से पता पड़ जाता है कि उसको कितना आता है और उसके बातचीत के तरीके से पता पड़ जाता है कि वो कितना उसको समझता है। एक जो करता है वो हमेशा उसको आप पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, और कोई नहीं समझता है क्या है, होता है कुछ नहीं, उसकी बातों से पता पड़ जाता है। तो हम फिर उससे बहस नहीं करते हैं। योग कहते हैं हाटक पेटी, योग विद्या हाटक पेटी में रखी हुई विद्या है। हाटक पेटी होती है सोने की संदूक। तो ऐसे ही सबको नहीं देते हैं। जो योग के बारे में जिज्ञासु है, जानना चाहता है, उसको हम योग का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा जिसे योग विद्या नहीं चाहिए, हम हमारी विद्या हमारे पास रखते हैं। जी, ये तो हमने इसलिए आपसे सवाल किया क्योंकि लोग काफी योग से जुड़ चुके हैं। Exactly. कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन योग जरूर कर रहे योग जरूर करते हैं। और अब इस 10 साल के फेज में हाँ। कितना कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? 10 साल में लोगों में बहुत बदलाव आया है। एक बात और आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहूँगी, 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन रहा है और ये मेरे लिए सौभाग्य, एक प्रिविलेज की बात है कि 8 साल से मैं यहाँ पे उदयपुर में हो रहे जिला प्रशासन कार्यक्रम का मंच संचालन कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और चुनौतियाँ ये हैं, इस तरह की कुछ भी चुनौतियाँ हमें महसूस नहीं होती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये है कि बस अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने प्रति जागरूक रहें। कोई काम नहीं आता है, बीमार होंगे लोग सेवा कर देंगे, लेकिन तकलीफ़ हमारे शरीर को होती है। तो जब तक आप स्वयं को नहीं,
सबसे इम्पोर्टेंट है हम स्वयं। सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति कौन सी है? हमारी प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति और शरीर, इन दोनों को अगर आपने अच्छा रख लिया तो आप परेशान होंगे, ना आपके परिवारजन परेशान होंगे। तो सबसे अमूल्य है देन आपकी, आप स्वयं और आपकी श्वासें। तो आप इनका ध्यान रखिए, इनको लगातार अभ्यास करते रहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए, योगासन करिए, और हमारे मस्तिष्क को और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायामों का अभ्यास करिए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप आगे तक स्वस्थ रहेंगे। बाकी तो जीवन जितना लिखा हुआ है ईश्वर ने उतना हम सब जिएंगे, बट ये है जब तक रहें हम स्वस्थ रहें। जी, तो देखिए समाज बदला है, हम बदले हैं और योग से जुड़े हैं। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जल थल नभ सभी जगह आप तो योग करवाने लगे हैं। अब पानी में भी हम देख रहे हैं, जमीन में भी हम देख रहे हैं, आसमान में भी पता नहीं किस तरह का योग। तो क्या कहते हैं, जल थल नभ में आपकी तो आपका कब्जा। नहीं, अच्छा लगता है। हमारा प्रचार प्रसार का ये तरीका है, एक नए न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि हम हर जगह पर्यटन स्थल पे भी करा रहे हैं। आज हमने जो पूर्वाभ्यास कराया, आज हमने नाव में भी कराया। क्या पता कभी हमें मौका मिलेगा तो हम वो स्काई डाइविंग बच्चे करते हैं तो उसमें भी हम कुछ, उदयपुर में मौका मिला तो हम वो भी करेंगे। तो किसी भी तरह से हमें प्रचार प्रसार करके उसको करना है तो हम करते हैं, और हमें बहुत आनंद, अंदर से जो सुकून की अनुभूति होती है वो हमें मिलती है। आज देखिए हम निस्वार्थ यहाँ बैठे हैं, निस्वार्थ आए हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं है कि हमें मॉनेटरी लाभ होता है, हमें कुछ होता है, बस लगता है हेल्थ सेक्टर से है, स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें और अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट रहें। जी जी, आपकी टीम है और ये बिना टीम वर्क के काम नहीं हो पाता है। जैसा कि शोभा लाल जी का डेडिकेशन है, हाँ। आपकी जो टीम है आपके स्वयं का है, लोगों के बीच में आप पहुंचे तो उनकी खुशियाँ कितनी आपको भी खुद को खुशी देती है ये सब देखकर। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम टीम बनाते हैं, जैसे आपने बताया डॉक्टर शोभा लाल जी, हम कहते हैं इस पूरे मुहिम की जो है वो जड़ है। अगर वो नहीं हो, एज ऑफ नाउ जो भी संभाल रहे हैं वो नहीं हो तो हम इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। और अगर उनका काम है लोगों को इकट्ठा करना, उनको पता है मेरा कैलिबर है, मैं लोगों को मैनेज करती हूँ। तो जो डॉक्टर साहब ने मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं अच्छे से काम को करने की कोशिश करती हूँ। फिर जो आगे मेरे डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि मैडम ने जो बोला है वो हम फॉलो करें। तो आप ही देखिए एक कितना आदर सम्मान की बात है। उस इंसान ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने मुझ पे ट्रस्ट किया, यही योग है। आज आप देखिए एक बच्चा भी सम्मान नहीं करता है, एक हल्का सा बोलो 5 जवाब वापिस देता है। आज का ज़माना कैसा हो गया है। लेकिन हमारे साथ में जो इंस्ट्रक्टर्स काम कर रहे हैं, प्रशिक्षक जो काम कर रहे हैं, मैडम आप जो बोलो उसी में तृप्ति मिलती है, जो कहते हैं वो करते हैं और इतना आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये योग की ही शिक्षा है कि किस प्रकार हम प्रचार प्रसार करें और आदर सम्मान के साथ सबके, भले कोई सीनियर हो भले कोई जूनियर हो, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अगर वो मेरे इतने हाथ जोड़े होते तो मैं उनसे और झुकी हुई होती हूँ। यही हमने योग से सीखा है। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, फेम आपको जो नाम मिलता है वो, और आपकी सहजता। जीवन में आप कितने सहज हैं, इंसान की वही साथ में जाती है। कोई पैसा साथ नहीं आएगा कि 50 करोड़ छोड़ के गया, 100 करोड़ छोड़ के गया। आदमी अच्छा था, एंड में क्या, आदमी बहुत अच्छा था। ये शब्द जो इंसान के सामने होता है वो तृप्त होके जाता है। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन दुनिया में इंसान के लिए ये होता है जब वो जाता है। डॉक्टर सुभा की तरह और भी बेटियां जुड़े और मेवाड़ का नाम रोशन हो, क्या कहती हैं सुभा? हम तो चाहेंगे कि अब बहुत लड़कियां, महिलाएं जुड़े, और बहुत जुड़ी हुई है हमारे साथ में। ऐसा नहीं है, अभी हम यहाँ 1-to-1 इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी बहुत लड़कियां। और इस बार हम बताना चाहूँगी, पहले की थीम कुछ महिला सशक्तिकरण थी हमारे इस थीम से पहले, और हमने डिसाइड किया था कि इस बार मंच पे हम सब महिलाएं लेंगे। तो हमारी टीम है 24 जनों की, 3 मंच जो बन रहे हैं उसमें हमने 18 लड़कियां सेलेक्ट करी थी। तो अब हमने ये था कि अब हम सेलेक्ट कर चुके हैं तो भी इस थीम पर, स्वयं एवं समाज के योग के लिए, तो भी इस टीम पर इस बार गांधी ग्राउंड में तीनों मंच पे आपको लड़कियां मिलेगी। तो हमने इस बार आप देखिएगा किस तरह महिलाओं और लड़कियों से हमने उस मंच को रखा है। पुरुषों को जगह दी है लेकिन इस बार नीचे। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि इस बार हम महिलाओं को मंच देंगे, तो मुख्य मंच, साइड वाले दोनों मंच, इस पे हमारी महिलाएं रहेगी। और बहुत लड़कियां जुड़ रही है, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ में, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, BN कॉलेज में, सब जगह योग चल रहा है। और आप जाके पता करेंगे तो बहुत बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे जाके इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है। प्लस इस कोर्स का नुकसान नहीं है।
अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, घर रहना है, तो भी वो इसको चला सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं और हेल्थ को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं। जी। ये अंतिम सवाल, इस बार का जो आपका योग शिविर है कितना डिफरेंट होगा और कहाँ इसका आयोजन होना जाना है, और कोई जुड़ना चाहे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है और क्या मैसेज इस योग दिवस को लेकर के? मैंने कहा ना, इस बार की जो थीम आई है हमारी, तो स्वयं एवं समाज के उद्धार के लिए आया है ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 to 10,000 लोग हमसे जुड़ें। 21 जून को हम जो ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो होगा हमारा मेन कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है। 6 से 6:30 के बीच में आके आप अपनी जगह ले लीजिए। फिक्स 7 o'clock 7 बजे हम उस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और फिक्स 8 बजे हम अपना कार्यक्रम ख़त्म कर देते हैं। शुक्रवार का दिन है, थोड़ा सुबह का छुट्टी वाला दिन नहीं है, तो भी हम महिलाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कार्य छोड़ के 8 बजे तक फ्री हो जाए, ताकि 8:10 8:15 तक अपने घर पहुंचकर वो अपनी दिनचर्या वापस लौट सकती है। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने परिवारजन, अपने इष्टजन, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, सभी को लेके गांधी ग्राउंड 21 तारीख शुक्रवार को पधारें और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। जी, तो देखिए, हम स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है। इसी स्लोगन के साथ ये इतना दे दिया है कि 10 साल में वह मेहनत की गई जिसकी इस समाज को जरूरत थी, लेकिन हम बदल रहे हैं, हमारा समाज बदल रहा है और देश नहीं बल्कि विदेश में अब भारत का परचम योग के रूप में भी फहराता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन मेवाड़ की बेटियां जो कुछ करती है वह सबसे अलग हटके करती है। हम तो यही कहेंगे, इसी तरह से आप मैसेज देते रहें और समाज में जो ये क्रांति है हमेशा आगे बनी रहे। बिल्कुल, ज़रूर। और आप कुछ भी सेवाएं चाहिए, हम तत्पर तैयार हैं। कहीं भी लेना है आप बताइए हमें, हम जाएंगे। हमारी टीम है, बच्चे हैं, हम सब तत्पर तैयार रहते हैं। आप तो हमें इन्फॉर्म करिए बस। जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको अग्रिम बधाई। और इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आपने वक्त दिया वह हमारे लिए बेहद कीमती, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।